हाय फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 बायोलॉजी के वीवीआई प्रश्न जो हर एक एग्जाम में आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र से ऐसे तो क्वेश्चन 150 बन सकते थे, लेकिन मैंने उनमें से वीवीआई 50 को छाटा है और साथ में 150 क्वेश्चन को इसी में कवर करवा दूंगा विभिन्न फिगर के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, फिगर को और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों कि उस अंग का क्या नाम है जहां भ्रूण विकसित होता है। तो उस अंग का नाम है क्या? गर्भाशय, जहां पे भ्रूण विकसित होता है। यह देखिए, यही गर्भाशय है, इसी में क्या होता है? भ्रूण विकसित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। यह है फिलोपियन ट्यूब, जिसको डिंड वाहिनी नलिका भी बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब का। इसी फिलोपियन ट्यूब के माध्यम से अंडाशय कहाँ तक जाता है? गर्भाशय तक जाता है। यह हमारा अंडाशय है। तो अंडाशय ऑप्शन। प्रश्न संख्या 2, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? पुरुष में कितने टेस्टिकल्स होते हैं? तो यह देखिए, हमारे यह टेस्टिकल है, तो इसमें जो होता है 2 होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा दोस्तों। इसमें और क्या पूछ देता है आगे के वीडियो में हम बारी बारी से देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम है? मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम है? बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। मादा प्रजनन कोशिका का नाम हो जाएगा अंड। इसमें जो ऑप्शन करें, शुक्राणु मादा में नहीं होता, बीजांड भी इसमें नहीं होता, तो इसका अंड जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, निषेचित अंडा जाता है कि परत में समाविष्ट हो? तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वह होगा गर्भाशय। निषेचित अंडा कहाँ पे? गर्भाशय में जाकर निषेचित होता है। यह हमारा गर्भाशय है। कहाँ से अंडा आता है? अंडाशय से आता है, फिलोपियन ट्यूब के रास्ते, यानी डिंड वाहिनी नलिका के रास्ते। यहाँ पे क्या होता है? निषेचित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अब के एग्जाम में 4 ऑप्शन नहीं देते हैं, फिगर दे देते हैं और बोल देते हैं कि फिगर में गर्भाशय कौन सा है। जैसे यहाँ पे फिगर दे दिया रहेगा, कहीं भी नाम नहीं रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन कैसे देगा? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, इस तरीक़ा से ऑप्शन दे करके बोल देते हैं फिगर के अनुसार कौन गर्भाशय है। 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो अब इस तरीक़ा से एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है। तो आप लोग जो है अब फिगर से यानी डायग्राम से ज़रूर पढ़ें। दूसरी बात दोस्तों, आज का मेरा पूरा दिन का मेहनत इसमें लगा हुआ है। तो अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें, नहीं भी अच्छा लग रहा हो तो कुछ न कुछ कमेंट जरूर करिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 है हमारे पास, अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो इसके बारे में हमने पढ़ा है कि अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से आता है? तो यह आता है डिंड वाहिनी फिलोपियन ट्यूब के रास्ते। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। कहाँ से? यह हमारा अंडाशय है, यहाँ से अंडाशय से अंडा जो है इस रास्ते से आता है दोस्तों, जिसको डिंड वाहिनी नलिका इंग्लिश में फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इस रास्ते से यहाँ गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय को ही बोलचाल की भाषा में कोख बोल दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह पूछा हुआ है जो सब लोग जानते हैं, ग्रुप डी में पूछा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? तो नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर के बनाते हैं युग्मनज। युग्मनज बनाते हैं, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर होगा। देखिए, स्पर्म मेल है और एक जो है फीमेल है, दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको जाइकोट भी बोलते हैं, तो इसी को युग्मक बोलते हैं। प्रश्न संख्या 7, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण से बहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यह पूछा हुआ है एग्जाम एनटीपीसी में दोस्त, पूछा है। तो इसको आप लोग जरूर माइंड में रखें कि मासिक धर्म के कारण जो योनि में रक्त का बहता है वह, देखिए यह हमारा फीमेल पार्ट्स है। यहाँ पे जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में एक लेयर बन जाता है, वही जब नष्ट होता है तब ब्लीडिंग होता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? गर्भाशय की परत टूटने के बाद। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही वीवीआई दोस्तों रेलवे के एग्जाम के लिए। प्रश्न संख्या 8, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे होता है। देखेंगे दोस्तों डायग्राम में, यह हमारा है मूत्राशय। मूत्राशय के नीचे 2 आप रेड कलर से जो देख रहे हो यह वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं प्रोस्टेट। यह मूत्राशय के जस्ट नीचे क्या होता है? स्थिर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 9, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए जो 11 से 12 साल होता है उसका क्या कहते हैं? 12 से 15 साल वाले को क्या बोलते हैं और 50 साल वाले को क्या बोलते हैं? तो जो महिलाओं में यौवन की शुरुआत होती है वह रजोदर्शन कहलाता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, गर्भाशय खाली स्थान के माध्यम से योनि में खुलता है। यानी गर्भाशय जो है किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो देखिए यह हमारा पार्ट जो है गर्भाशय है। यहाँ पे एक क्या होता है? ग्रीवा करके होता है, जिसको गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। उसी के रास्ते से यह अंदर योनि में खुलता है। यह पूरा पार्ट जो है योनि कहलाता है। तो इसका राइट आंसर गर्भाशय ग्रीवा होता है। जो डिलीवरी के टाइम में भी यही क्लोज होता है, इसी के रास्ते से जो होता है डिलीवरी होते हैं, यानी गर्भाशय ग्रीवा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 21, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? ये लोग आप लोग सब लोग जानते हैं दोस्तों। तो पुरुष में जो प्राथमिक यौन अंग होता है वह होता है वृषण। वृषण यहाँ पे देखिए, यह वृषण है जिसको टेस्टिकल भी बोलते हैं। यह प्राथमिक अंग कहलाता है, सेक्सुअल पार्ट। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 12, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। तो मानव शरीर में बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। यानी मानव शरीर में जो प्रोस्टेट है, कहाँ पे प्रोस्टेट बोलते हैं? यह मूत्राशय के नीचे होता है दोस्तों। यह वाला जो पार्ट है यह प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ग्लैंड। यह एक ग्रंथि है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है। तो प्रोस्टेट से जो होने वाला स्राव होता है वह कहाँ प्रवेश करता है? बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। यह जो होता है मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है, मूत्र मार्ग। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, शुक्राणु अस्थायी रूप से में रखे खाली स्थान रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं दोस्तों? प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, शुक्राणु अस्थायी रूप से खाली स्थान में रखे जाते हैं। तो जो शुक्राणु होता है कहाँ रखे जाता है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब दिया, अधिवृष्ण में। यानी यह देखिए, यह वृष्ण, अब वृष्ण के ऊपर जो आप यहाँ रेड कलर का ये जो देख रहे हैं हल्का सा, इसी में शुक्राणु अस्थायी रूप से जमा होता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? यह होता है युग्मनज का। युग्मनज जो है निषेचन के प्रमाण स्वरूप जो होता है इसका युग्मनक का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 16, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है। तो गर्भाशय में कौन सा उत्तक जो है छोटे बच्चों यानी भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है दोस्तों प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो यहाँ से आप पूरा डीप रेड कलर का दे रहे हैं, देख रहे हैं, इस रेड कलर से बच्चे के नाभि में अटैचमेंट होता है, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? कौन सी एक प्रजनन कोशिका है दोस्तों? तो युग्मनज जो है प्रजनन कोशिका है। देखिए, मेल से स्पर्म जिसमें से 23 क्रोमोजोम होता है, फीमेल का एग इसमें भी 23 क्रोमोजोम होगा। फर्टिलाइजेशन होता है तो एक जाइगोट बनता है जिसमें से 23 दूना 46 क्रोमोजोम हो जाएगा इसमें, यानी 23 पेयर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष जनन अंग का एक हिस्सा है? नीचे दिया गया उसमें से एक पुरुष का जनन कौन सा हिस्सा है? तो शुक्राणु वाहिका जो है किस में पाया जाता है दोस्तों? यह पाया जाता है पुरुष में, गर्भाशय महिला में, गर्भाशय नाल भी महिला में, अंडाशय भी महिला में। तो पुरुष में क्या हो जाएगा? यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्राणु वाहिका। शुक्राणु वाहिका। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, मानव में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मानव में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है अंडजनन। अंडजनन यानी अंडजनन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, रिड्यूस डिवीजन इसमें होता है। यानी अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 20, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो जो परिपक्व शुक्राणु होता है उसका उत्पादन वृषण में होता है। वृषण कौन सा? यह देखिए पूरा पार्ट वृषण है, टेस्टिकल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले। प्रश्न संख्या 21, खाली स्थान के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर निकालते हैं। यानी शुक्राणु वृषण से किस रास्ते से बाहर निकलता है? तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, शुक्राणु वाहिका जिसको बोलते हैं, शुक्राणु वाहिका। शुक्राणु वाहिका के रास्ते, यह देखिए यह हमारा वृषण है। वृषण जो है एक नस के द्वारा जुटा होता है जिसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु वाहिका बोलते हैं। यह यहाँ से निकल करके कहाँ आता है? प्रोस्टेटा में आता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो मादा में जो कोशिका अंडा होता है वह कहाँ निर्मित होता है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, अंडाशय में। अंडाशय में यह है अंडाशय, जिसको 2 अंडाशय होते हैं, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। यह अंडाशय से अंडा किसके रास्ते? तो फिलोपियन ट्यूब अंडवाहिका के रास्ते से गर्भाशय में आता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। जो प्रसव पीड़ा होता है किसके संकुचन के कारण होता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब दिया, गर्भाशय। गर्भाशय, यह देखिए पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं दोस्तों यही गर्भाशय है। तो यह इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका क्या नाम है? अभी आप लोगों ने देखा, यह अंडाशय है, 2 अंडाशय होता है और इस रास्ते को क्या बोलते हैं? फिलोपियन ट्यूब अंडवाहिका बोलते हैं। यहाँ पे एक क्या होता है? गर्भाशय ग्रीवा होता है जो बंद रहता है, उसके नीचे क्या होता है? योनि होता है। प्रश्न संख्या 24, महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यह सबको पता होना चाहिए, फीमेल को तो होना ही होना चाहिए।
लड़कों को भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि कितना होता है? 28 दिन होता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? यानी इनमें से क्या एक जो है नर प्रजनन अवयव नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है यह नर प्रजनन अंग नहीं है, यह मूत्राशय के काम में आता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन खाली स्थान में होता है। तो नर जनन में कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह होता है वृष्ण के अंदर, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यानी टेस्टिज के अंदर क्या होता है? जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? यानी ऑप्शन के अनुसार इसमें से कौन है जो मानव महिला प्रजनन नहीं है? तो वह है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है वह पुरुष के साथ होता है, उसको बोलते हैं, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका यह है दोस्तों, ये जो पतली नस दिख रही है उसी को बोलते हैं शुक्रवाहिका। इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, जिसके रास्ते से यह वृष्ण में जो बनता है वह इसी रास्ते से होकर के यहाँ पहुँचता है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फिलोपियन ट्यूब में होती है दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। प्रश्न संख्या 29, किस हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया दोस्तों। प्रोजेस्टेरॉन को क्या प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? प्रोजेस्टेरॉन का यह है दोस्तों, यह एस्टेरॉन दो तरीका का होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 30, बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो यह सब लोग जानते हैं कि यह पिता के क्रोमोसोम पर, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, इनप्लांटेशन किस की प्रक्रिया है? तो दोस्तों इनप्लांटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ने का जो प्रक्रिया है उसी को इनप्लांटेशन कहा जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 32, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है। तो वैसा अंग चुनना है जो शुक्राणु का भी रास्ता है और मूत्र दोनों को लिया है, तो वह है दोस्तों मूत्र मार्ग। वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा मूत्र मार्ग। यह देखिए मूत्र मार्ग के रास्ते से ही शुक्राणु बाहर निकलता है और मूत्र भी बाहर निकलता है, दोनों का कॉमन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33, कई बार प्रश्न यह रिपीट हो चुका है, मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 22 जोड़ी। तो यह होता है 22 जोड़ी। यहाँ पे पूछा अलैंगिक, ऐसे टोटल होता है 23 जोड़ी दोस्तों, जिसमें से 22 जोड़ी जो होता है लिंग का निर्धारण नहीं करता है और जो 23वां होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर अलैंगिक गुणसूत्र पूछ रहा था, तो यहाँ पे 22 जोड़ी हो जाएगा। देखिए दोस्तों यह है 22 जोड़ी। 23वां जोड़ा होता है XY और महिलाएं में सिर्फ XX होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था? अलैंगिक। प्रश्न संख्या 34, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो यह होता है एक रूप। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो गतिशील जीवाणु कोशिका को युग्मनक कहते हैं, युग्मनक कहते हैं। प्रश्न संख्या 36, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन जो होता है नए जीव की अनुवांशिक रूप से जनन माता पिता के समान होते हैं या अलैंगिक जनन में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी। प्रश्न संख्या 37, शुक्राणु के निर्माण खाली स्थान में होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, वृष्ण में। वृष्ण में जो होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृष्ण में। प्रश्न संख्या 38, डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन खाली स्थान में होता है। तो शुक्राणु का निषेचन अंडाशय के साथ कहाँ पे होता है? तो यह होता है फिलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है। प्रश्न संख्या 39, सिंगेमी कहलाता है। तो सिंगामी एक प्रोसेस है जिसमें एक शुक्राणु एक अंडाणु से संयुग्मक होता है, इसको बोलते हैं सिंगेमी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है? ग्राफियन पुटिक की गुहिका को कहा जाता है। तो ग्राफियन पुटिक की गुटका को कहा, उसको बोला जाता है कोटर दोस्तों। यह ग्राफिक कोटिका यही है। प्रश्न संख्या 41, खाली स्थान बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। तो प्लेसेंटा जो है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक के रूप में काम करता है प्लेसेंटा, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भ्रूण पोष बोलते हैं, भ्रूण पोष यानी सी।
प्रश्न संख्या 42, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग महीने लगते हैं, तो कितने महीने लगते हैं? 9 महीने लगते हैं। प्रश्न संख्या 43, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है, तो भ्रूण के लिए जो भोजन संग्रहित करने वाली कोशिका है उसको बोलते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक यानी ए होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 44 है, खाली स्थान में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। खाली स्थान में था दोस्तों, तो यह गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन परिणाम स्वरूप जो है किसमें? गर्भाशय में बच्चा पैदा होता है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है, तो उसका नाम है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है वृषण से निकल करके शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। अगला प्रश्न, गर्भाशय की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है? दोस्तों इससे 3 प्रश्न बन सकते हैं। एग्जाम में पूछता है गर्भाशय की या तो लंबाई, एक चौड़ाई अलग से पूछ दी जाएगी या फिर मोटाई। मैंने तीनों को एक ही में शामिल कर दिया है। तो यह होता है दोस्तों, गर्भाशय की लंबाई 7.6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर और जो मोटाई होता है 3 सेंटीमीटर होता है, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।